जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে বলবো মাঠের যারা দায়িত্বে আছেন, বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ডান দিকে পাঠান। আমার হাতের বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দর্শক আসছেন, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা আসছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব মঞ্চের ডান দিকে আসুন। এবার এই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমাদের মহাগুরু যাকে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে বড় হয়েছি, সেই মিঠুন দা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে যোগদান করলেন। দিলীপ দা, শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন, সকলে মিলে আজকে আমাদের শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে, মিঠুন দাকে এই পার্টিতে, ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করা। এইবার আমরা আবার বক্তব্যে চলে যাব। এইবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের অন্যতম মহিলা মুখ, বাংলার মেয়ে। সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের অন্যতম মহিলা মুখ, বাংলার মেয়ে, বাংলার প্রকৃত মেয়ে, আমাদের রাজ্যের সম্পাদিকা, সাধারণ সম্পাদিকা তথা সাংসদ, হুগলির সাংসদ শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জিকে জোরে হাততালি দিয়ে লকেট দিকে অভিনন্দন জানাবেন। নমস্কার। আজকের এই ঐতিহাসিক ব্রিগেড ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সরকার গড়ার সেই শুভক্ষণের মুহূর্তে সারা বাংলা থেকে হাজির হচ্ছে শয়ে শয়ে, কাতারে কাতারে মানুষ, জনস্রোত আসছে, মানুষের সুনামি আসছে চারিদিক দিয়ে। একটু রোদ আছে বলে সবাই ওদিকে আছেন, বাইরে প্রচুর জ্যাম হয়ে গেছে, গাড়ির রাস্তা চারিদিকে বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের সবাইকে বলবো, আমাদের বাঁ দিকে যারা মিঠুন চক্রবর্তী, আমাদের মানুষদের অনুরোধ করবো একটু ডান দিকে চলে আসুন, তাহলে ওই দিকে साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। मोदी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत। तमाम सीनियर लोग वहां पर मौजूद और बीजेपी के मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली ऑफिशियली। अब बीजेपी का हिस्सा मिथुन चक्रवर्ती। कयास यही लगाए जा रहे थे। कल रात भी कैलाश विजयवर्गीय बातचीत करके आए थे, मुलाकात करके आए थे। आपको बताइए ये वही मंच है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी बहुत अहम। इस मंच पर पहले मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे। खबर यह भी है कि बस अब से कुछ ही क्षण बाद मिथुन चक्रवर्ती सभा को संबोधित भी करेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे। आप कैलाश विजयवर्गीय को भी देख सकते हैं। इसके अलावा रूपा गांगुली मंच पर, दिलीप घोष भी मंच पर मौजूद है, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं पर मौजूद है। यानी कि तमाम बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और ये भीड़, ब्रिगेड परेड ग्राउंड की वो तस्वीरें, सेंट्रल मंच। सीधा चलेंगे, श्वेता सिंह इस वक्त वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी श्वेता। शुक्रिया नवजोत। यहाँ से हम लगातार अपनी ये लाइव पेशकश दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंच पर ये हलचल है। और मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर ज्वाइन कराया गया है भारतीय जनता पार्टी। जो दिलचस्प था वो ये कि जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए हुए नेता है, उन्होंने सबसे ज्यादा जोश से आकर बीजेपी का जो झंडा है वो लहराया है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उसके साथ ही यहाँ पर दिनेश त्रिवेदी मौजूद रहे। लेकिन उन सब के बीच जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को एक स्टार का, यानी कि जो सिनेमा के पर्दे पर जो स्टार रहे थे, वो यहाँ पर भी एक राजनीतिक जमीन पर जब उतरे हैं तो एक स्टार का ही एहसास उनके साथ यहाँ जुड़ा रहा है। जो मिथुन चक्रवर्ती का ब्रेक डांस हुआ है राजनीति में, वो किसे ब्रेक करेगा और किसे नया ब्रेक देगा, ये देखना होगा।
क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ आने से वो उत्साह आप सबके, जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती का नाम अनाउंस हुआ वैसे ही सारे लोग आगे बढ़कर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि मिथुन दा के लिए बहुत ज्यादा जोश लग रहा है। मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत जोश लग रहा है। बहुत ज्यादा ही जोश है, सब बंगाली लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी मिथुन दी को देख के। ये लग रहा है आप लोग को बहुत अच्छा मिथुन चक्रवर्ती के आने से कैसा उत्साह लग रहा है? सारे लोग उठ के आगे आ जा रहे हैं। ये वीडियो की तरफ आप दिखा सकते हैं कि ऐसा ही माहौल बन गया है। ये जो आज का माहौल ये बंगाल में बहुत पहली बार बना है, ये ऐसा माहौल, ये पहली बार ऐसा बना है, ये ऐसा माहौल है। ये जो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में जरूर मिथुन चक्रवर्ती रहे थे लेकिन उनकी कोई भूमिका वैसी नहीं रही थी। आज अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रो, ये बहुत देखना जरूरी हो जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती को भूमिका क्या दी जाती है, उनको रोल क्या दिया जाता है, उनसे अपेक्षा क्या की जाती है। इंद्रो जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह का रोल बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को देते हैं, क्योंकि जो हमें सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती इस चुनाव को लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी के लिए प्रचार करें। और यही हमें बीजेपी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था। बीजेपी को एक बड़ा चेहरा चाहिए था पश्चिम बंगाल में, वो चेहरा इस वक्त उन्हें मिल गया है। कुछ ही क्षण पहले मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, ऑफिशियली उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई है और हम सुन पाएंगे उनको, वो शायद भाषण भी देंगे, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना है मैं डायस पर, मैं स्टेज पर कहूंगा। और कल से ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, तो कुछ देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे आएंगे तो उनसे बातचीत होगी। तो मिथुन चक्रवर्ती को एक स्टार कैंपेनर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, लेकिन उनके कोई किस तरह के रोल रहेंगे, निटी-ग्रिटीज क्या रहेंगे, फाइन प्रिंट क्या होंगी, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा जब इसके बारे में और भी खुलकर चर्चा बीजेपी करेगी। जी, और मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिस तरह से ये बातें बताई गई कि मिथुन चक्रवर्ती प्रचार तो कम से कम जोर शोर से करेंगे ही, उस प्रचार का कितना असर पड़ेगा ऐसे समय में जब ममता बनर्जी बार बार ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि बाहर वाले आ रहे हैं, उसमें बांग्ला प्राइड से जो जुड़े हुए चेहरे हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ से निकलकर जाकर, अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्टार बंगाल से निकला हुआ देखें, ठीक है, फिल्मों से जुड़े हुए सत्यजीत रे से लेकर तमाम नाम रहे हैं, लेकिन फिल्मी पर्दे पर एक स्टार का दर्जा पाने वाले मिथुन चक्रवर्ती सबसे बड़े सितारे, इससे किसी को इनकार नहीं होगा। तो ऐसे बांग्ला चेहरों का शामिल होना भारतीय जनता पार्टी में कितना परेशान कर सकता है टीएमसी को और कितना खुश कर सकता है बीजेपी को। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन यहाँ पे समर्थक बहुत ही खुश है। वो कैसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। केक काटा जा रहा है और केक पे लिखा हुआ है जय श्री राम। दादा आज तो किसी का बर्थडे है नहीं, जनसभा है। आज हम लोग का बंगाल का बर्थडे है, आज बंगाल का नया जन्म हो रहा है। मोदी जी का हाथ धर के यही बंगाल में आज नया सोनार बांग्ला होगा और इसीलिए हम लोग बर्थडे मनाना है। लेकिन जनरली देखा है कि जब सभा होता है, पॉलिटिकल सभा होता है, तो मीठा खिलाते हैं। आप लोग पहली बार शायद ऐसा कोई केक काट रहे हो जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मेरा मगज से आया, इसीलिए कह के कुछ अलग जिनिस होना चाहिए। कह के जो मोदी सरकार जो आ रहा है, आज जो मोदी सरकार जो आ रहा है, जो इसी बांग्ला का नया जन्म हो रहा है और नया जन्म मीन्स केक, इसीलिए केक। नया जन्म मीन्स केक, बर्थडे पे केक। और बीजेपी के समर्थकों का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी की सरकार आएगी और उसी को सेलिब्रेट करते हुए आज यहाँ पे बीजेपी के समर्थक ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर केक काट रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक कर्मकार के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। पे जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं उनका अंदाज एक बार देख लीजिए। हमारे साथ कोलकाता के बीजेपी का समर्थक है और देखिए बाइक में क्या टशन है और उसके साथ साथ ये जो कुर्ता है
जिसमें पूरे कुर्ता में मोदी जी का चेहरा दिख रहा है। दादा ये बताइए, इस कुर्ते के बारे में बताइए, कैसे बनाया आपने? ये कुर्ता गुजरात से मंगाया गया, कल रात को आके पहुंचा। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी 29 साल भाजपा करते हुए, हम भी 29 साल भाजपा करते हैं, इसलिए वो भेजे हैं। तो कल रात को आके पहुंचे हैं और मोदी जी का कुर्ता पहन के हम आज मोदी जी का ब्रिगेड में जा रहे हैं। कमल फूल खिलाना है 2021 में। क्या होगा इस बार चुनाव? 2021 में मोदी जी आ रहा है, वह कवर हो गया, मोदी जी जीत गया। दीदी कह रही है खाला होवे। खेला मेला कुछ नहीं होगा, वो तो नाटक है, खेला नहीं, वॉक ओवर हो गया, वो एक तरफा गेम हो गया। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का इंस्ट्रक्शन आज वही होगा कि बंगाल में फूल खिलाओ, जितना जल्दी कमल फूल खिलेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग तरक्की कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर है भगवा पगड़ी, उसके साथ साथ यहाँ पे भगवा, किसी ने, मैंने देखा कुछ देर पहले भगवा चश्मा भी पहना हुआ था। तो सब यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उसके साथ के नरेंद्र मोदी जनसभा খেলা 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 হবে, খেলা 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 হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, সবাই মিলে খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, বর্ধমানে খেলা হবে, পানিয়াডিতে খেলা হবে, কামাডিতে খেলা হবে, নৈয়াডিতে খেলা হবে। तो आप देख सकते हैं नब्दो, उत्साह और उमंग देखिए। जो शुरू हुआ था तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन खाला होबे, अब वो बन गया बीजेपी का स्लोगन। और बीजेपी के जितने भी समर्थक है, ये लोग उत्तरी 24 परगना से आ रहे हैं और बसों से बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोगों को इस वक्त कोलकाता में लाया जा रहा है। कई 100 बस है। मैंने जब हम लोग ब्रिगेड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग इस तरह से आ रहे हैं। अब भीड़ देखिए, एक एक यहाँ पे है जो ग्रुप आ रहा है, उसके साथ साथ पीछे देखिए और एक ग्रुप है, वो भी आ रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक ग्रुप इस तरह से आ रहे हैं। और अब हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने के लिए, कहां से आ रहे हैं ये देखिए। और एक ग्रुप यहाँ पे लिखा है सोनार बांग्ला गुर्ते ब्रिगेड चलो। हम लोग पूछेंगे आप लोग कहां से आ रहे हैं? আমরা করণদিঘি 16 নম্বর মন্ডল থেকে এসেছি, ডাম জেলা, উত্তর দিনাজপুর জেলা। উত্তর দিনাজপুর থেকে। এই যে খেলা হবে স্লোগান সবাই গাইছে, তোমরাও কি খেলা হবে গাইছো? আমরা খেলছি, এখন খেলছি। तो नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुद को वहां का भूमिपुत्र बताया और कहा कि वो अपनी जीत को लेकर 200% आश्वस्त हैं। सुनिए हमारे सहयोगी से उनकी पूरी बातचीत। पहले भारतीय जनता पार्टी मुझे नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में मनोनयन दिया, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लीडरशिप और स्टेट इलेक्शन कमेटी के ऊपर मेरा आभार प्रकट करता हूं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला मैं निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान नंदीग्राम में और पूरा बांग्ला में खिलाने के लिए मैं काम करूंगा। क्या आप सीएम पद के लिए दावेदार होंगे अगर इलेक्शन? देखिए, बीजेपी में इस तरीके से कोई इंडिविजुअल डिसीजन ओपिनियन नहीं होता। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। इस बार चुनाव पूरे एक टीम के नाते हम सब लोग काम कर रहा है। पार्टी का जो सिस्टम होता है उससे पार्टी तैयार करेगा। आई एम नॉट कॉन्टेंडर ऑल्सो, आई एम वेरी सिंसियर वर्कर ऑफ दी बीजेपी, इसलिए इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में कोई टिप्पणी मैं ही नहीं करूंगा। ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर आई है। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, बहुत भारी मत से ममता बनर्जी जो भवानीपुर से भाग के उधर गया हेलीकॉप्टर से, वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने ये चुनाव हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। भवानीपुर नहीं छोड़े, नहीं भाग गया। आपने अपनी बूथ में भाजपा ने जीता। 2019 में आप आंकड़ा निकाल लीजिए इलेक्शन कमीशन से, मित्रों इंस्टीट्यूशन में अपने बूथ में जो हारता है उसका पास कौन है? कोई नहीं है। तो भवानीपुर तृणमूल हार जाएगी, तृणमूल हार, वो बीजेपी का सीट है। कलकत्ता का लोग इतना करप्शन, इतना जुलूम और तोलाबाज भाईपो का जितना भी अत्याचार उधर हुआ है, सबका कोलकाता का लोग का सब आपने आंख से देखा। नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, पूरा के पूरा बर्बाद कर दिया सिस्टम को। और फॉल से फेयर, गुंडागर्दी, पूरा के पूरा गुंडा राज। और कॉरपोरेशन का
कोई भी जो पब्लिक सिविक इम्यूनिटीज वो नहीं है। अम्फान का बाद इतना तकलीफ हुआ, लोग का माइंड में सब है। लोग चुनाव का दौरान वोटर मशीन में इसका समुचित जवाब आम जनता देगा। बंगाल में चुनावी लड़ाई रोचक होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने खास बातचीत की। बाबुल सुप्रियो ने दावा किया है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता को न सिर्फ टक्कर देंगे बल्कि चुनाव में मात भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। हाँ। और आपके कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित थे कि वो कह रहे थे कि 15 लाख लोग आएंगे यहाँ पर। नहीं, 15 लाख लोग तो ब्रिगेड में खैर हो नहीं सकता है। हाँ। हो नहीं सकते। और आज की तारीख में टेलीविजन में लोग बहुत सारी चीजें, बट हम कल जो है मिनिमम वो तो होना ही है। कल तो भरना ही है। और देखिए, आप कहीं भी चलिए, बंगाल में किसी भी क्षेत्र में चलिए, आप देखिए कि हमारा जो परिवर्तन यात्रा हुआ, हर लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, गली गली में पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन क्या रिस्पांस मिला है। और आप जो ये देख रहे हैं ना, जो बंगाल में हमेशा इस टाइप के कोई भी जुलूस के ऊपर तृणमूल के हमले हुए हैं, ऐसा नहीं कि इस बार भी नहीं हुए। हमारे बसेस सारे तोड़ दिए गए लास्ट में, आपने देखा। लेकिन जो इस बार हमले नहीं हो पाए, मतलब कंपैरेटिवली कम हुआ, इसका वजह ये है कि तृणमूल का कोई सपोर्ट बेस है ही नहीं। लोग उस गुंडागर्दी में जाना ही नहीं चाहिए। कितने साल तक ये चलता रहेगा बंगाल में, आप बताइए। पीएम की रैली, वहां पर भीड़ की संख्या बताएगी आप लोगों की ताकत, या फिर कुछ और? क्योंकि भीड़ की संख्या तो और भी रैलियों में रही है। जब 2019 में ममता बनर्जी ने सारी विपक्षी एकता को एकजुट किया था, तब भी भीड़ बहुत थी वहां पर। लोग देखने के लिए आए थे उस वक्त में। हम लोगों ने तो कहा ही था कि महा घोटाला बंधन है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सारे देश के हर राज्य में हारे हुए जितने भी नेता एक मंच पे साथ में आए, तो लोग देखने नहीं आएंगे। आपका एनालिसिस रियलिस्टिकली कितने सीट दे रहा है बीजेपी को? देखिए, हमारे लिए लक्ष्य जो है, जब 2019 में हमारे लिए माननीय गृह मंत्री तत्कालीन अध्यक्ष जी, उन्होंने हमारे लिए 22 सीटों का लक्ष्य रखा था, 22 से 23। हम 18 जीते। हम 2 जगह पे 5000 से कम वोट में हारे हैं। एक जगह में तो 1000 से भी कम वोट से हारे हैं। तो वो अगर हम जीत जाते, अगर मगर की बात नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है, फिर भी तो 2020 हो जाता तृणमूल और हमारे बीच में। इस बार उन्होंने हमारे लिए अगले बार 200 पार का लक्ष्य रखा है। कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। देखिए, लोगों की जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और अब जितने भी लोग हैं उनके लिए इंतजार एक तरह से समझिए कि मुश्किल, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। यहाँ समूचे इलाके में जो कार्यकर्ता है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मंच के जितना नजदीक पहुंच जाए। और इसीलिए ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए किस तरह से इंतजार हो रहा है। यहाँ पर बार बार मंच से ये गुहार भी लगाई जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं से कि वो अपने इलाकों में रहें, अपने हिस्से में रहें, आगे बढ़ने की कोशिश न करें। लेकिन करीब से पीएम को देखने के लिए यहाँ पर पीछे भी बताया जा रहा है कि भीड़ है। मंच से ये भी बताया जा रहा है कि कई इलाकों में अभी जाम के कारण गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन ये ब्रिगेड ग्राउंड की सबसे बड़ी चुनौती होती है पूरी तरीके से भर जाना। जैसे जैसे मंच से किसी एक ऐसे नेता का नाम लिया जाता है जो कि जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा उत्साह शुभेंदु अधिकारी के लिए खासकर हम आपको दिखाते हैं। हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने अलग अलग रिपोर्ट्स आपके लिए तैयार की है। रैली का ये मैदान इतना बड़ा है कि इसके अलग अलग हिस्सों में रंग अलग अलग हो जाते हैं। अनुपम मिश्र ये रंग आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी की इस चुनाव में पहली रैली, और उस रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों का जमावड़ा यहां लगना शुरू हो गया है। दरअसल ब्रिगेड परेड रैली पश्चिम बंगाल के किसी भी राजनीतिक दल के करियर ग्राफ में बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मानक तय होते हैं। अगर यहाँ मैदान पूरी तरह भरता है तो माना जाता है कि वो सत्ता की दावेदारी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती है। यहाँ पे कई लोग हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा, हाथ में कटआउट, झंडे, टोपी, सब कुछ भगवा यहाँ पर दिख रहा है। आप कहाँ से आए हैं? बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। कैसा है, कैसी हालत है बहरमपुर मुर्शिदाबाद में? बहरमपुर में ठीक ठाक है, वो बीजेपी जीतेगा बहरमपुर में। वो तो कांग्रेस की बेल्ट है। कांग्रेस की बेल्ट।
2-4 মিনিট বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমি তার জন্য সঞ্চালক সাংসদ অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সভাপতি সাংসদ সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ সহ টিম বেঙ্গল বিজেপিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो यहां पर अब आ चुके हैं कोलकाता में और प्रधानमंत्री वहां से सीधे निकलेंगे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए। कोलकाता में वो लैंड कर चुके हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं का जो उमड़ता हुआ उत्साह है वो उनके लिए ही। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, प्रधानमंत्री का जो प्रतीक्षा थी समयबद्ध तरीके से लगता है यहाँ का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और लगभग अब बस आधे घंटे की बात है कि पीएम इस मंच पर रहेंगे। बहुत सारी चीजें, न सिर्फ उनकी हुंकार बल्कि मिथुन चक्रवर्ती का शामिल होना, ये सारी चीजें आज मंच पर जगह पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री टच डाउन कर गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट में। कुछ ही क्षणों का अपेक्षा है, उसके बाद चॉपर में वो सीधा आएंगे कोलकाता के रेस कोर्स मैदान में और वहां से ब्रिगेड परेड ग्राउंड। लेकिन जैसा कि हम सुबह से दिखा रहे हैं, जोश की कमी नहीं है। किस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ पे डीजे म्यूजिक भी लगा दिया गया है। देखिए किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन लगता है एक पार्टी शुरू हो गई है। सब एक साथ नाच रहे हैं। देखिए यहाँ पे टी शर्ट पे लिखा हुआ है मोदी पाड़ा, मोदी जी का टी शर्ट पहने हुए, और वहां पे डीजे म्यूजिक चल रहा है। किस तरह से वो जो गाड़ी है मैटेडोर पे है डीजे का म्यूजिक वहां पे, और पूरा लग रहा है कि एकदम माहौल बना दिया है। कुछ ही दिनों में होली है, होली की तैयारियां हो रही है और होली से पहले ही पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में खासकर आज ब्रिगेड के रैली को लेकर होली का माहौल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और कहेंगे कि आज के ब्रिगेड से क्या क्या खास आकर्षण क्या है। आज का ब्रिगेड सोनार बांगला करा ब्रिगेड, हमारे प्रधानमंत्री डाके बांगला जुड़े मानुष ब्रिगेड मयदाने हाजिर হয়েছে। उत्साह ब्रिगेड, बांगलार मानुषের उत्साह। অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত মাতা এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত বিশ্বের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच गए हैं। ये सारी खबर यहाँ पहुंच चुकी है और इसीलिए लोगों को अब नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। देखना होगा कि पीछे तक किस तरीके से उन्हें कहा जाए कि वो पीछे तक के हिस्से में निकले। प्रधानमंत्री यहाँ अगर पहुंचे हैं तो ममता बनर्जी को इतने दिनों से जो वो चुनौतियां देते आए हैं अलग अलग मंच से, ये एक अलग ही स्तर पर चली जाएगी यहाँ से बात। क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो समूची ताकत है वो आज मंच पर नजर आने वाली है। न सिर्फ बीजेपी के अपने नेता जो यहाँ पर रहते हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो बड़े बड़े नाम यहाँ पर आए हैं वो सारे नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, वो सब यहाँ पर मौजूद रहकर भारतीय जनता पार्टी की बात को सामने रखेंगे। संबोधन हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार शुरू होगा तो जो पूरा केंद्र है वो वहीं पर सिमट जाएगा, लेकिन इन सभी नेताओं की मौजूदगी और जो आसपास के मंच है उन पर स्थानीय नेताओं की मौजूदगी, यानी कुछ ऐसे भी नेता स्थानीय जो छोड़कर विधायक स्तर पर या फिर आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सबकी भी मौजूदगी है। बीजेपी के अपने बंगाल के नेताओं की मौजूदगी है, उसके अपने जो 3 विधायक थे केवल पिछली बार के विधानसभा चुनावों में 2016 में, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो इसीलिए चरम पर है क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो लड़ाई होगी उसमें इनकी शक्ति कितनी है वो उनके उत्साह से भी सीधे तौर पर जुड़ जाती है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रो, हम सामने की जो पंक्तियां हैं वहां पर मौजूद है और वहां हम देख रहे हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो बार बार आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब समझते हैं ये कि पीएम का आना और यहाँ से एक तरह से फाइनल बिगुल बजा देना कितने बड़े संकेत इन सबके भी राजनीतिक भविष्य के लिए। 2014 সালে আমি মিঠুনদা একসঙ্গে আমরা লোকসভা নির্বাচনে কত ক্যাম্পেইন করেছি, 16 সালে করেছি। আজকে মিঠুনদা ছুটে এসেছেন কেন? इंद्रो, आवाज आ रही है आपको? আগামী প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যায়। একজন কৃতি বাঙালি হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তী কখনো এটা মেনে নিতে পারেন না। তাই আজকে আসল পরিবর্তনের লক্ষ্যে, সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে
আমাদেরকে এগোতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে আজকে এখানকার সব দল এক হয়েছে। এখানে হজবরল জোট হয়েছে। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বলা হয় সাম্প্রদায়িক পার্টি। এই নির্বাচনে কি দেখছেন? তৃণমূলের হয়ে প্রচার করছে কে? একজন পীর সাহেব তোহা সিদ্দিকী। আর এখানে কয়েকদিন আগে এক ঝুড়ি লোক নিয়ে इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। आवाज उनको अभी तक नहीं आ रही थी। इंद्रजीत, जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह मैं यहाँ सामने की पहली पंक्ति में देख रही हूँ कि वो बैरिकेडिंग से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं कि पीएम का यहाँ पर आना और ये शंखनाद इनकी अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है। वो पार्टी जो 3 सीटों पर सिमटी हुई थी, वो पार्टी आज बहुमत के सपने भी देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा था सुबह से कि पिछली बार का ब्रिगेड से इस बार के ब्रिगेड में बहुत फर्क है, और वो फर्क है कॉन्फिडेंस का, उत्साह का। क्योंकि पिछली बार 2019 में जब बीजेपी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री का रैली ऑर्गेनाइज किया था, तब उन्होंने घेर दिया था मैदान को, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने बड़े मैदान को वो भर पाएंगे। लेकिन इस बार उस कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है, और यही कारण है कि उत्तरी बंगाल से हो, दूसरे जिले से हो, पूर्वी मिदनापुर से हो या दक्षिण बंगाल से हो, हर जगह से बस भर भर के, ये देखिए बस भर भर के बीजेपी के समर्थकों को लाया गया है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का तैयार हो चुका है इस वक्त। चूंकि बीजेपी काफी दिनों से इस पर काम कर रही है, बूथ लेवल के काम कर रही है, और अब बीजेपी में उस कॉन्फिडेंस है कि इस तरह से लोगों को वो जो तृणमूल करती है इतने दिनों तक, जो वामपंथी दल एक समय में करते थे, अब वो भी करना शुरू कर दिए हैं कि लोगों को ला सकते हैं बहुत सारे जिलों से, और इस तरह का एक बहुत बड़ा जन समारोह जो है वो पुल ऑफ कर सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी इस तरह से उभर के आई है, एक प्रधान विपक्षी दल के रूप में उभर के आई है। 3 सीट तो हालांकि उनको मिला था कुछ दिन पहले, लेकिन 18 सीट लोकसभा सीट जीतने के बाद जिस तरह का कॉन्फिडेंस बूस्ट बीजेपी को हुआ है, उससे बीजेपी की जो लीडरशिप है बंगाल में, उनको ये लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को चुनौती देख सकते हैं, और सच्ची में इस बार वो लोग सत्ता में भी आ सकते हैं।